बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। केपीके बोर्ड का मैथ है, क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ है। ठीक है, तो सेकंड ईयर का भी मैथ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं यूज़ दी वेक्टर प्रोडक्ट। आपने वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करना है टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द गिवन वेक्टर्सेस। ठीक है, ये आपके पास वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल चले इन्होंने कौन सा बोला हो, पी क्यू आर बोला हो, हम भी ले लेते हैं पी क्यू आर है। ये जो आपके पास पी का पॉइंट है इसको वर्टिसेस कहते हैं। ये क्यू भी वर्टिसेस है और आर भी वर्टिसेस है। इन वर्टिसेस के आपके पास ये पॉइंट्स गिवन है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है कि आपने वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, तो फिर इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, पी क्यू मल्टीप्लाई पी आर। ठीक है, मैंने कौन सी कोई भी आपने दो साइड लेनी है, मैंने कौन सी लिए, पी क्यू और साथ में पी आर, मैंने दो साइड्स लिए। ये हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले हम पी क्यू और पी आर फाइंड करेंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट बोलें या क्रॉस प्रोडक्ट बोलें एक ही बात है। और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको कोई n1 का नेम दे देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पी क्यू फाइंड करती हूँ। हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू लिखते हैं -2 -3 और क्यू हमारे पास क्या है, 3 और 2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पी क्यू फाइंड कर देना है। ठीक है, अब पी क्यू जब आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसको हम बोल देते हैं x1 y1 बोल देते हैं, इसको हम x2 y2 बोल देते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला, चले मैं लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 होता है और y2 माइनस y1 होता है। ठीक है, x2 हमारे पास 3 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा और x1 हमारे पास क्या है, 2 है और y2 हमारे पास 2 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा और y1 क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 5। आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट बोला हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो 5 आए ये i की वैल्यू है और ये जो 5 आए ये किसकी वैल्यू है, j की वैल्यू। अभी मैंने पी क्यू फाइंड किया, अब मैं क्या करती हूँ, पी आर भी फाइंड कर लेती हूँ, पी आर। ठीक है, पी और आर फाइंड किया। अब पी इसको मैं बोल देती हूँ x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 y2। आपने पूरा प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब x2 माइनस x1 होता है, x2 हमारे पास क्या -1 है और x1 क्या, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, x2 हमारे पास क्या, -8 नहीं, y2 -8 और y1 -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1i और ये -5 सेकंड वाली j होती है, तो आपने इसका j लिख देना है। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आपके पास ये वैल्यू आई है, एक ये आई है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने इसका क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले पी क्यू लिख लेते हैं, क्रॉस पी आर लिख लेते हैं। ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं 5i + 5j। ठीक है, दरम्यान में आपने क्रॉस डाल देना है, ब्रैकेट भी डाल दें और पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1i - 5j। अब आपको याद होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5i क्रॉस i। ठीक है, फिर प्लस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25i क्रॉस j आ जाएगा, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा, j क्रॉस i आ जाएगा, प्लस -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 j क्रॉस j। अब याद रखना, अगर i पहले आ रहा है तो आपने i हमेशा पहले ही लिखना, दूसरे नंबर पे i लिखना। अगर i यहाँ पर पहले है तो j बाद में, तो i पहले लिखना, ये ना j क्रॉस i लिख ले, नहीं, पहले i लिखना है फिर उसके बाद j लिखना है। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपके पास सेम होते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। तो मतलब 5 ये दो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। अब i क्रॉस j आपने देखना है किसकी इक्वल है, i क्रॉस j k की इक्वल है, इधर हम k पुट कर देते हैं। j क्रॉस i किसकी इक्वल है, j क्रॉस i माइनस k की इक्वल है। ठीक है, -25 और j ये क्रॉस है। ठीक है, j क्रॉस j किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -25 के, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, -25 के प्लस -5 k आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास -30 k आ जाएगा। अच्छा,
अब यहाँ पर आपके पास ये भी फाइंड हो चुका है। अब फॉर्मूले के लिहाज से हमने इस वाली वैल्यू का क्या लेना है, मॉड लेना है। ठीक है, हम लिखेंगे पी क्यू क्रॉस पी आर मॉड। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -30 के। तो आपको पता है जो के साथ की वैल्यू होती है हम उसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो साइन तो खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 30। आप कटिंग करें 2 1 is 2 2 15 टाइम्स 30 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। और आपको पता है कि एरिया का यूनिट हमारे पास स्क्वायर मीटर होता है। स्क्वायर किसी भी मतलब यूनिट का, मीटर का होगा, सेंटीमीटर, किसी भी यूनिट का स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट हमें नहीं पता, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि यूनिट जो भी यूनिट होगी उसका आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आएगा जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, पी क्यू, मतलब पी को पहले क्यू के साथ ले लें और पी को आर के साथ लिख लें। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मतलब सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पी क्यू की वैल्यू चाहिए, पी आर की वैल्यू चाहिए, फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और फिर हमने उसका क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पी क्यू फाइंड करते हैं। हम पहले पी की वैल्यू लिखते हैं -2 -1 3, ठीक है, और क्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 2 -1। अब मैं पी क्यू फाइंड करूंगी तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स है तो हम z भी लिखेंगे, y2 - y1 और z2 - z1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है और ये z2 है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 क्या -x2 1 है और x1 क्या -2। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। y2 हमारे पास 2 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा और y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। z2 हमारे पास -1 है, ये माइनस वैसे ही रखेंगे और z1 की वैल्यू 3 है तो हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि ये आपके पास इसको आपने कौन से मेथड से इसका एरिया कौन से मेथड से फाइंड करना है, वेक्टर प्रोडक्ट से फाइंड करना है। तो फिर आपको पता होना चाहिए इसमें i j k भी होते हैं। तो फर्स्ट वाला आपके पास i है, सेकंड वाला आपके पास j है और यहाँ पर माइनस लिखेंगे और थर्ड वाला आपके पास क्या है, k है। ठीक है, अब इसी तरह अभी हमने ये फाइंड किया, अब हम कोई क्या फाइंड करेंगे, पी आर फाइंड करते हैं, पी आर फाइंड करते हैं। पहले सबसे मैं P के पॉइंट्स लिख लेती हूँ, -2 -1 3 और अब मैं R के पॉइंट्स लिखती हूँ। R हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 3 -3 है। इसको x1 y1 z1, ये x2 ये y2 और ये z2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, PR लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है x2 - x1 y2 - y1 z2 z1। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, x2 4 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा और x1 के 2 है, y2 हमारे पास 3 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 पुट कर दिया, z2 -3 है और z1 आपके पास क्या है, प्लस, ये माइनस लिखेंगे और साथ में 3 आ जाएगा। ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस और ये -6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको i j k में लिखना है, 6i + 4j और -6k आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब आपको बोला गया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले पी क्यू लिखते हैं और क्रॉस पी आर लिखेंगे। पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, 3i + 3j - 4k आ गया था और आपके पास दरमियान में हम क्रॉस लिख लेते हैं और पी आर की वैल्यू pi 6i + 4j और -6k। अब यहाँ से आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में i j k तीनों आ जाए तो आप उसको मैट्रिक्स मेथड से करें, क्योंकि दूसरे मेथड से करेंगे आपको पता है लेंथी बन जाएगा। पहले i को सबके साथ मल्टीप्लाई करना, j को साथ k के साथ सारों के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर वैल्यूज पुट करनी, मतलब i क्रॉस i किसकी इक्वल है, i क्रॉस j किसकी इक्वल है, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको आंसर दोनों का सेम ही आएगा। हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स मेथड से करते हैं, i j
के, आई के साथ 3, जे के साथ 3 और के के साथ -4, आई के साथ 6, जे के साथ 4 और के के साथ -6 आ जाएगा। इसको मैं ओपन करूंगी तो हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। मैं रो से इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, मतलब आई आपने इसकी फर्स्ट रो और कॉलम छोड़ देने, आई के तो हमारे पास 3, 4, -4 और -6 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस जो होता है इसकी जे की रो भी छोड़नी है और कॉलम भी छोड़नी है, जो रह जाएंगे हम वो लिख लेते हैं। तो कौन सा रह गया 3, 6, -4, -6 रह जाएगा। फिर हमारे पास प्लस के आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये अंदर वाले रह जाएंगे 6, 3, 6, 3, 4 रह जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 टाइम्स 18 हो जाएगा। ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। के लिखेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, दरम्यान में माइनस डिटर्मिनेंट का डाल रही हूँ, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। आई -2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे, इनको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 24 को माइनस कर देते हैं 18 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस के और यहाँ पर -6 आ जाएगा। -2i, -6j और -6k आ जाएगा हमारे पास। तो अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था फॉर्मूले में हमने इसका क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक है। मैं यहीं से इसका मॉड ले लेती हूँ। जब आप इसका मॉड लेंगे तो -2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, फिर प्लस होता है, फिर -6 का भी आपने स्क्वायर लेना है, फिर प्लस, फिर -6 का भी स्क्वायर और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और फिर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 36 + 36 + 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 76, अंडर रूट 76 आ जाएगा। अब इस 76 को आपकी मर्जी, आप इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं 76 का, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6, 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 is 2, फिर 1 कैरी, 2 9 टाइम्स 18। अब 19 आपको पता है 19 के टेबल में आते हैं, तो 19 1 is 19। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 टाइम्स उसको बाहर लिख लें और अंडर रूट 19 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो मैंने स्टार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ लिखेंगे और इसकी जगह हम ये 2 अंडर रूट 19 पुट कर देंगे, ठीक है। आपने लिखना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 अंडर रूट 19। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 19 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फोर्स F इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास अ फोर्स गिवन है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट गिवन है, फाइंड द मूवमेंट और टार्क। याद रखना, मूवमेंट बोलें या टार्क बोलें आपके पास एक ही बात है, ठीक है। ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन एंड द पॉइंट। आपके पास 2 पार्ट इसके गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया आपने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट फाइंड करनी है, टार्क फाइंड करना है, मतलब तो टार्क आपके पास किस इक्वल होता है, T इज इक्वल्स टू R क्रॉस F के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं फोर्स हमारे पास गिवन है लेकिन R अभी नहीं गिवन। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट गिवन है और पहला आपने जो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे वो हमारे पास ओरिजिन है। तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन के पॉइंट्स आपके पास कौन से होते हैं, 0 0 0 आपके पास पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन के पॉइंट्स हैं। और दूसरा आपके पास जो पॉइंट गिवन है, चलें ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट भी आपके पास गिवन है, उसको मैं ए का नेम दे देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 1 -2 और 2 पॉइंट गिवन है और ओरिजिन का पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0 0 है। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास एक मतलब कि आपके पास ओरिजिन से एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, वो इस पॉइंट पे जा रहा है। पॉइंट हमारे पास ए है और ये हमारे पास ओरिजिन है। सबसे पहले हम ओ ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ओ ए, इसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका आर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x2 - x1 है, आप लिखेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है कि x2 - x1, अच्छा यहाँ पर बल्कि हमने ओ ए लिखा है ना, ओ ए आपने फाइंड करना है, तो फिर ये आपके पास होगा
ओ ए है तो ओ माइनस इसको हम करेंगे x2 y2 और z2 करेंगे, ये x1 y1 और ये z1 आ जाएगा। ठीक है, ओ ए जब आप करेंगे तो a माइनस ओ होता है। ठीक है, a माइनस ओ, ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को हम बाद में लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास x1 होगा। अब x2 माइनस x1 होता है तो x2 माइनस x1 करेंगे 1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 0 है आपके पास 2 तो इसको 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये r भी आ गया और f हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस 5k है, और इसको भी आप लिख सकते हैं, ये 1i है माइनस 2j है और प्लस 2k। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो t इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1i माइनस 2j प्लस 2k। दरम्यान में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है और फिर f की वैल्यू लिखेंगे तो 3i माइनस 2j प्लस 5k आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था जब आपके पास i j k तीनों आ जाएं तो आपने इसको मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो i j और k लिखेंगे, i के साथ 1, j के साथ -2, k के साथ 2, i के साथ 3, j के साथ -2 और k के साथ 5 है। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, i की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -2 2 और 5 आ जाएगा, फिर -j है। ठीक है, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1 3 2 5 आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस k है। ठीक है, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 -2 और -2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, i इसको हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, -j ये -1 आ जाएगा, प्लस k और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो हमारे पास -6i माइनस प्लस j और प्लस 4k आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था आपके पास जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, जो पॉइंट गिवन है वो कौन सा पॉइंट है, 1 2 और 1। ठीक है, ये भी एक पॉइंट गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट आपके पास गिवन था किसकी इक्वल है, 1 -2 और 2 की इक्वल है। ठीक है, और जो अभी वाला पॉइंट है उसको आप बी का नेम दे दें या फिर इधर भी ओ का ही नेम दे दें। ठीक है, हमारे पास 1 2 1 है। ठीक है, आपकी मर्जी किसी का भी नेम दे सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है, ओ ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम उसी तरह नेम देते हैं, x2 y2 z2 है और ये x1 y1 और z1 है। अब 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा बल्कि लिख लेते हैं, 1 - 1 2, ये माइनस और दूसरा माइनस जो फॉर्मूले में होता है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 1 - 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 4 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसको आप बोल सकते हो ये 0i है, यहाँ पर प्लस 4j है और माइनस आपके पास क्या है, k है। और t की वैल्यू हमारे पास, f की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, 3i माइनस 2j प्लस 5k थी। अब आपने क्या फाइंड करना है, t इज इक्वल टू r क्रॉस, टॉर्क किसकी इक्वल होता है, t इज इक्वल टू r क्रॉस f की इक्वल होता है। अब यहाँ पर मैंने i j k लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 0 है, j के साथ 4 है और k के साथ -1 है, i के साथ आपके पास 3 है, j के साथ -2 है और k के साथ क्या है, 5 है। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू i। अच्छा, अब फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये अंदर वाले आपने लिख लेने, 4 -2 -1 और 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है माइनस वाली वैल्यू होती है, फिर आपने j लिखना है, j की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास 0 3 -1 और 5। ठीक है, ये आप डिटेल से यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्लस k है। ठीक है, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये अंदर वाले रह जाएंगे, 0 3 4 और -2 आ जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ,
आई 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो डिटरमिनेंट का माइनस है वो वैसे ही रहेगा 2 1 इज 2 आ जाएगा। माइनस जे 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 इज 3, क्योंकि एक या माइनस ये होता है और एक डिटरमिनेंट का माइनस होता है, वो माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको पूरे प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं। 0 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। आई यहाँ पर आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे ये आपके पास 3 रह जाएगा प्लस के और यहाँ पर -12 आ जाएगा। इसको जब आप अरेंज करके लिखेंगे तो 18 आई हो जाएगा, यहाँ पर 3j हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 12k आ जाएगा।